नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर आए हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के टायर वन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि केवल स्टाफ सिलेक्शन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ही हो, ऑल वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। शुरू करने से पहले मैं जरूर आपसे कहूंगा एक बार कि भैया प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक पीपीटी बनाने में टाइम काफी लग जाता है यार, और बिना पीपीटी का बेहतर तरीके से समझ नहीं आता। और अगर पीपीटी बेहतर बना तो एक सब्सक्राइब ही तो आपका जा रहा है, क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में, कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास पहले पेज में 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और पांचों क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे। आपको भी पता है एग्जाम में कई बार बहुत बेसिक पूछता है, कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है, अपने पृथ्वी से सब अच्छे से देखते हो, तुम्हारे चंदा मामा यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, यानी आपके चंद्रमा, आपके चंदा मामा जो हैं, या जोधा माई गांव में बोलते हैं, ठीक है, वो हैं। तो ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और वैसे बहुत लोग जानते होंगे भाई, जो करवा चौथ व्रत रहते होंगे, चांद देख के मजे लेते होंगे, मतलब भगवान हमारे पति देव का जो है उम्र बहुत बढ़ाइएगा। तो मतलब कुल मिला के हमारे जो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई किसने निभाई थी? तो एक जो मूवी थी गांधी, उसमें गांधी जी का जो मतलब वो था, क्या नाम है, रोल किसने करा था? तो वेन किंग्सले ने करा था। ठीक है, वो आपके सामने है, वेन किंग्सले ने। अब गांधी जी के बारे में आप बताइएगा, हमको हमारे व्यूअर्स बताएंगे गांधी जी के बारे में, गांधी जी कैसे व्यक्ति थे। ठीक है, बाकी भाई मेरे हिसाब से तो अच्छे थे, आप बताएंगे कैसे होते हैं। ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप खुद समझ लेना। ओके। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अभी थोड़े दिन पहले आप लोग मनाए हो, जो शिक्षक होंगे ऑलरेडी पेन पाएंगे। मैंने भैया 27 पेन पाया था, मैं भी 27 पेन। ठीक है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है बताइए जरा। तो भैया स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के दिन। लेकिन एक चीज बात है, बहुत छोटी सी चीज है, कि ये कब से मनाया जाने लगा। तो 1962 से मनाया जाने लगा, जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनको फिर इनके बर्थडे मनाने के लिए जो आग्रह मान मतलब आज्ञा मांगी जाती है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे बर्थडे मनाने के लिए मुझे मतलब मेरा बर्थडे मत मनाइए, आप इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में सभी शिक्षक के उपलक्ष्य में मनाइए। और इस प्रकार 1962 से मतलब जो है शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। हालांकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ज्यादा नौटंकी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है भैया, ओके। उसके बाद बात आती है जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? सबसे पहली बात आता है गिराया किसने था? तो भैया अमेरिका ने गिराया था। कब गिराया गया था? 1945। अब जापान पर कब गिराया गिराया गया था? तो भैया 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, क्योंकि 6 और 8 अगस्त जो है जापान ने गिराया था। 6 और 8 अगस्त, तो 9 अगस्त को जो है जापान मतलब जापान के ऊपर गिरा था बम। ठीक है, किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। उसके बाद आपके पास आता, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। आप कमेंट करके बताइएगा ये भाखड़ा नागल बांध किस स्टेट में है, क्वेश्चन ये भी आता है। गौर करिएगा, हर एक क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भैया ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 क्वेश्चन और पेश है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल कौन सा है? पुष्प मतलब होता है फूल, अब आपको फूल समझ के समझ में आ गया होगा ना। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल जो है, भारतीय यानी लोटस जो है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। धनराज पिल्ले, यहाँ धनराज पिल्ले की बात हो रही है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले जो है हॉकी के खेल से संबंधित है। वैसे याद कर लेना, पिल्ले जी किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले बोल रहा हूँ, पिल्ले जी, ज्यादा नहीं समझना। तो धनराज पिल्ले जी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5, कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का नाम जानते हो? क्या आप जानते हो पाकिस्तान क्या है? एक देश है, आपको पता होगा शायद। चलो ठीक है, फिलहाल अभी तो भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी पता होगा। ओके, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो भैया हड़प्पा है। चौथ नामक
कर किसके दरबार में, मतलब किसके द्वारा जो है लिया जाता था, किसके दरबार में लगाया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों द्वारा चौथ नामक एक कर लिया जाता था, एक टैक्स लिया जाता था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज तो खाली है, खाली नहीं बेटा, देखो एक पेज और आ गया, ये कूदता हुआ आ गया, अभी मत कूदिएगा। ओके, तो मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, मतलब कि इतना ज्यादा याद करना मुश्किल है, तो इसमें क्या था, कुछ ही आते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। जैसे ये जो है, एक मिनट, एक लेजर पेन ले लेता हूँ, ये जो है ये, इसमें कुछ ही आते हैं, सारा नहीं, तो हम एक क्रम बता दे रहे हैं। सबसे पहले बाबर, आपको भी पता है बाबर कब आया था, 1526 ईस्वी में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, उसी में आया था वो बाबर। ठीक, किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, 1526, 1527, 1529 तक बाबर जिंदा रहा, और 1530 में मर गया, क्योंकि 1529 तक इसने युद्ध करा। ठीक है, उसके बाद हुमायूं आता है, शेर शाह सूरी आता है, फिर इस्लाम शाह सूरी आता है, फिर हुमायूं आ जाता है। ठीक है, अकबर ए आजम आ जाता है, जहांगीर आ जाता है, शाहजहां ए आजम आ जाता है, आलमगीर आ जाता है, बहादुर शाह आ जाता है, जहांदर शाह, फर्रुखशियार, ठीक है, रफी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, आलम शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह तृतीय। अब आपने गौर कराओगे, शाहजहां हुमायूं हुमायूं दो बार आ गया, मतलब कहीं गलत हो गया, ऐसा नहीं है भैया। आपको पता है 1939 में युद्ध हो गया था बाबा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जब युद्ध हुआ तो हुमायूं हार गया था और वो भाग गया था। राजा बीर साल के महल में एक लौंडा पैदा हुआ था जिसका नाम था अकबर, 1542 ईस्वी में। ठीक है, और 1555 में ये फिर से जो है गद्दी पर बैठता है, और उसके बाद बाबर आ जाता है, उस बार सॉरी उसके बाद अकबर आ जाता है। 8 साल की उम्र में अकबर आता है, तो 1442 में उसका, वो 1542 में इसका जन्म होता है अकबर का, और 8 साल बाद यानी 1550 में वो गद्दी पर बैठ जाता है, और वो मतलब जो है आ जाता है यहाँ। ठीक है, तो 1550, वही 50, मतलब 53, 50, 53, 55 के करीब जो है हुमायूं एक बार फिर से गद्दी पर बैठता है, और अकबर ए आजम उसके बाद उसका मतलब होता है, लौंडा होता है अकबर ए आजम। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आता है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू करा था, विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरुआत की थी? तो आपको पता, लॉर्ड मैकाले ने किया था, और उस समय एक मतलब चलो ठीक, बहुत ज्यादा नहीं बताने की जरूरत है, इतना जान लो। और एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, अंग्रेजी शिक्षा शुरू जब हुई थी लॉर्ड मैकाले के समय, वही 1935, 30-35 के करीब शुरू हुआ था, तो अंग्रेज इस पर कितना खर्चा करा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो लोग नहीं बता पाए थे। ठीक, फ्लाइंग सिख के नाम से किससे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, मिल्खा के नाम, फ्लाइंग जट ना जाना जाना, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है इसका, कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भैया सबको पता है विटामिन सी पाई जाती है, क्योंकि जब भी विटामिन सी की बात होती है, नींबू और संतरे की बात होती है, जब आपके चेहरे पर थोड़े थोड़े ब्लैक कलर की चित्ती पड़ जाती है, तो हम कहते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, मेरा फेस थोड़ा वो दिख रहा है, तो भैया कैमरे की क्वालिटी बहुत सही नहीं होती है लैपटॉप की। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है, उदय शंकर किससे संबंधित, यानी किस इवेंट से या किस मतलब प्रकार के वर्क से संबंधित है उदय शंकर जी? तो ये नृत्य से, यानी कि नाच से संबंधित है, ऑर्केस्ट्रा नहीं समझ, सॉरी, मतलब नृत्य से संबंधित, यानी डांस से, यानी नृत्य से, यानी नाच से संबंधित है। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? अब आपको पता है प्रारूप समिति के चेयरमैन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बहुत बार रट्टा मारे होंगे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कारावती है, मतलब कारावती है। ठीक है, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया नाम है। क्या नाम है? रुपया। अगले क्वेश्चन देखते हैं भैया, उड़ मत जाना, ये आ गया। अब ये पुस्तक जो है, देखो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है इंडियन आर्मी क्लर्क में पूछा गया था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी क्लर्क में पूछा गया था। ठीक है,
और उसके बाद फिर ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे रेलवे में भी पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, तो ये कई सारे एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ दिन बाद हम घटना चक्र भी शुरू करने वाले हैं, और अगले इसमें इसमें जो है ऑलरेडी 10,000 क्वेश्चनों का एक संग्रह दे दिया गया है, जहाँ घटना चक्र से रिलेटेड जो है, और जितने मतलब जान लो कि करीब आपको 3-4 हजार क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, जो जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप एक बार वीडियो जाके देख लीजिएगा 10,000 क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट में। उसके बाद नोबेल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज किसने करा? तो भैया सबको पता है, न्यूटन ने करा था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो उनका नाम था श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पहली बार भारतीय पुरस्कार, मतलब नोबेल पुरस्कार भारतीय थे जिन्होंने पाया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो भैया श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक यानी बहुत बड़े, जो बहुत अच्छे गुरु होते हैं, बहुत ज्यादा जानकार होते हैं, बहुत अच्छा शिक्षक होता है, उसे श्रेष्ठ गुरु का जो है पद मिलता है, और उसको गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। आपको पता है द्रोणाचार्य जी कौन थे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ओके। खजुराहो स्थित जो है, क्या स्थित है? तो मध्य प्रदेश। खजुराहो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। ठीक है, और खजुराहो प्रसिद्ध क्यों है, फेमस क्यों है, ये आप बताएंगे, नहीं इसे उड़ा दिए जाओगे, मतलब जब भी उड़ के गई है ऐसे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय नामक समय भारतीय मानक समय आधारित किस पर? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारतीय मानक समय। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? सामान्य ज्ञान 2020 के अकॉर्डिंग जो है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के उस पार है? चीन जो है नाथुला दर्रा के उस पार पाया गया है। यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां से? देहरादून है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। और कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? सामान्य ज्ञान 2020 के अकॉर्डिंग तो चीन है उसके पार। इसको जोड़ाओ। अगला 10 क्वेश्चन का सीरीज ये है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? जिसका नाम होता है क्षोभ मंडल। ओके। भारतीय सेना में विजयंत नामक एक टैंक का नाम है, जो विजयंत है एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? भैया विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री भारत आया था। प्रख्यात सिने जो सिने कलाकार है, प्रख्यात जो सॉरी थोड़ा सा नींद आ रही है तो प्रख्यात सिने कलाकार जो है पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, तो किस प्रकार का? तो बाप बेटे, यानी सिने कलाकार और पृथ्वीराज कपूर दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? बाप बेटे का। यानी पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर दोनों बाप बेटे हैं, पप्पा और पुत्र। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम जो है भारत का राज्य जो है चाय उत्पादन के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी भैया, ये मत कहना यार सो के आओ, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा के आया हूं, तो हमें लगता है कि अभी बना दो, नहीं टाइम नहीं मिल पाता यार। ओके, तो भाई सीरियस ना लेना, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। बड़ी मेहनत लगती है यार एक बार पीपीटी बनाने में, लेकिन बड़ा अच्छा बनाया हूँ, हमें भी अच्छा लग रहा है। ठीक है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक चावल उत्पादन एरिया है? तो पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक चावल उत्पादन एरिया है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा तेलुगु है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल के एरिया से। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ये फेंक दो, चलो हो गया।
बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। देखो भैया, देश की करेंसी और देश की कैपिटल याद कर लीजिएगा, मैं फिलहाल दे दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में आपको सभी देश की करेंसी और सभी देश की जो कैपिटल देश का नाम दे दूंगा, कोशिश ये करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। नील देश, जो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो मिस्र सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया पर। गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने शकुंतला लिखा था। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तो ज्वार सबसे ज्यादा ऊंचा होता है। हिचकी आ रही है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के भी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है, से नहीं निकलती है? तो होता है यमुना नदी, प्रायद्वीपीय पठार के से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा है? कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके। भारत का एकमात्र धर्मनिरपेक्ष देश, इसका तात्पर्य भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। और इस प्रकार भैया प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नहीं तो जैसे चिड़िया उड़ी ऐसे उड़ेंगे आप भी, और भगवान आपको ऐसे उड़ाएंगे। खैर कोई ना, भगवान करे आप लोग जल्दी सफल हो जाएं। और हम आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को जरूर पसंद किए होंगे। थोड़ा सा बीच में नींद आ गई जिसकी वजह से थोड़ा जुबान इधर उधर हो गया, तो उसको सीरियस ना लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन हमने सारे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। और भैया आप लोगों के लिए एक लास्ट में एक ये बात है कि भैया देखो, जब भी आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है, हर एक चीज किसी भी वीडियोस पढ़ो उससे मतलब नहीं होता। आप पढ़िए तो कोशिश करिए जो आप पढ़े हो ना वो चीज किसी को बताओ। अगर आप वो चीज पढ़ के किसी को बताते हैं तो आप, और ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर 7081289703 पर जो है हाय लिखिएगा और इस पीडीएफ की डिमांड करिएगा, तो ये पीडीएफ आपको मैं सेंड कर देंगे। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आप जरूर शेयर करें हमसे, बिल्कुल साझा करें। हम आपके पास तुरंत हाजिर हो जाएंगे आपका सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आशा करते हैं कि जल्दी मिलेंगे। भाई लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, थोड़ा दोस्त का भी तुम्हारे भला हो जाए। ओके।